और मैंने उनको अपनी सीट ऑफर की बिकॉज वो जो फिल्म थी कोरियन फिल्म थी। तो मैं जब खड़ा हुआ तो मेरे आगे 5-7 लोग ही रहे होंगे। ये आवाज है, मतलब लिखते समय एक ख्याल ये था हम लोगों को, अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता लेकिन हर किसी को भरोसा देता मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि अनुराग कश्यप आपके रिलेटिव हैं या शायद आप लोग के कुछ पारिवारिक संबंध हैं और जैसे ही ये चीज़ सामने आती है तो सबसे पहला ये दिमाग में चमकता है कि अच्छा अनुराग कश्यप के जानकार हैं ये, तो अनुराग कश्यप इसीलिए इनको कास्ट कर लेते हैं। लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता है कि आपसे अनुराग कश्यप की पहली मुलाकात आपके यहाँ आने के 10 सालों के बाद हुई थी, जब आपकी फ़िल्म सिटी ऑफ गोल्ड रिलीज़ हो गई थी और अनुराग जब आपसे मिले तो वो चौंक गए, बोले, "अरे विनीत तुम यहाँ पर हो और 10 साल से हो, मेरे से आगे तुम मिले क्यों नहीं यार?" आई मेट अनुराग सर इन 2009 एंड में मामी फिल्म फेस्टिवल में फिल्म देख रहे थे हम लोग और मैंने अनुराग सर को देखा और मैंने उनको अपनी सीट ऑफर की बिकॉज वो जो फिल्म थी कोरियन फिल्म थी, इट्स लाइक पैक्ड, एक भी सीट नहीं थी, कहीं नहीं थी। तो आई थॉट कि इसी बहाने कुछ तो शुरू हो, क्योंकि उसके पहले अनुराग सर की ऑफिस में भी मैं घुस नहीं पाता था। फन रिपब्लिक मुझे याद है, वहाँ नीचे मैकडोनाल्ड है, तो फिल्म खत्म करके मैं वहाँ आया खाना खाने के लिए। अनुराग सर, लाइन लंबी लग गई क्योंकि उस वहीं एक था वहां पे, नीचे उतरे वो लंबी लाइन लग गई। अनुराग सर वाज आल्सो हंग्री। तो पहले उस दिन किस्मत जो है सांड हो रखी थी मेरी। मुझे ऐसा लगता है हाँ। कि एक बार मौका वहां मिला कि मैं उनको देखा है ना, वो सरप्राइज कि भाई ये मौका जाने नहीं देना है ना। और मैंने मतलब लिटरली उनको बोला मेरी सीट आप ले, तुम कहाँ बैठोगे। उन्होंने मेरी सीट नहीं ली, जब उनको दिखा कि इसके पास सीट नहीं रहेगी तो मैं बोला यार मौका चला गया हाथ से। भाई कुछ तो हो जिससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो। यार अब क्या करूं, अब पिक्चर तो मैं क्या ही देखूं, मेरे दिमाग में यही घूमता रहा कि भाई अनुराग कश्यप से मिलने का मौका था ये, क्या बोलूं। घड़ी घड़ी आसपास देखने की कोशिश थी कि कहीं बैठे हैं क्या, ताकि मैं तुरंत अप्रोच करूं, बट मुझे कहीं दिखे नहीं। तो फिल्म खत्म हुई, इमीडिएट मैं भागा मैकडी, भूख लगी थी। उसके बाद एक और फिल्म थी मुझे देखनी थी और वो लिस्ट में बना के जाता था, सभी करते हुँ, हैं हुँ, कि हुँ, ये हुँ। देखनी ये हुँ, देखनी। हुँ। बोला यार मैं एंड क्रेडिट के पहले ही निकल लेता हूँ, नहीं तो लाइन लग जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशन मेरा ठीक रहता। तो मैं जब खड़ा हुआ तो मेरे आगे 5-7 लोग ही रहे होंगे। बाय द टाइम मैं काउंटर पे पहुंचने वाला था, मेरे पीछे 150 लोग थे, क्योंकि वो फिल्म छूट गई थी, सब आए थे, सबको वही चाहिए था। तो देखते देखते जब 100-150 की लाइन लगी तो अनुराग सर एकदम बेचैन, भूख लगी थी उनको, आफ्टरनून का शो था। तो मैंने देखा, बोला भाई आज तो ये कुछ हो रहा है है ना, जहां मैं हाँ, घुस नहीं पा रहा हूँ, बार बार मेरे आसपास आके हुँ, मंडरा रहे हैं। हुँ। कुछ तो प्रकृति इशारा कर रही है। हाँ, हाँ। लोक लो, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, कैच लोकल लेना, ना लोक लो। हाँ, मतलब भाई ये नहीं जाने दूंगा मैं, तो सीधे मतलब भाई साहब 1 मिनट पीछे वाले को मैं टर्न हुआ, मतलब सर आपको मैं समझ गया था खाना चाहिए, हुँ। भोजन सबको चाहिए। मतलब कुछ चाहिए ना, हाँ भूख लगी लेकिन इतनी लाइन लगी है, वो भी कैसे करें। मतलब मैं ले लेता हूँ। तो ले लोगे, मतलब हाँ मैं ले लूंगा। मैंने जो उनको चाहिए था मैंने लिया, मतलब कुछ चाहिए तो उन्होंने जो भी बोला मैंने ले लिया। 2 प्लेट बनी। तो उनकी तरफ से ये एक अच्छा हुआ कि उन्होंने बोला आ जाओ साथ में बैठते हैं। तो एक छोटी कॉर्नर की टेबल पकड़ी हम लोगों ने, 2 लोगों की, और वहां बैठे और पहली बार हमारा हेलो हुआ। पहली बार ये हुआ तुम्हारा नाम क्या है। हुँ, हुँ। मैंने बताया विनीत, ठीक है। मतलब मैं बनारस से हूँ। तो मुझे ये तो पता था कि वो बनारस से हैं, लेकिन कहाँ से हैं क्या है मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब तो बोले तुम बनारस से हो, कब से हो यहाँ पे, क्या करते हो। बोले एक्टर हूँ। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। बोले मैं तो बनारस अभी जाने वाला हूँ। मेरी बत्ती जली, मतलब भाई एक्चुअली कुछ मेहरबान है आज। और फिर मैंने बनारस में कराई सेटिंग, और फिर अनुराग सर को मेरे भाई ने, मेरी मेरा भाई जो है मेरी शो रील काट के रखे रहता था, तो लोगों को देता रहता था। आपका छोटा भाई है। हाँ छोटा भाई कार्तिकेय सिंह इज लाइक 1-1.5 साल छोटा है मुझसे। तो वो लोगों को जो भी मिल जाता था, बनारस बनारस में लोग आते रहते हैं फिल्म से, तो सबको सीडी पकड़ाता रहता। उसने देखा है, कई लोगों को फोटोज दी एयरपोर्ट पे, और अ, उसने ये भी देखा है कि फोटो ली उन्होंने, तो थोड़ी देर के बाद वहीं के कचरे के डब्बे में
क्योंकि वो नजर रखता था कि रखे, आपकी फोटो हाँ, जेब में डाला उन्होंने कि नहीं डाला, बट ऐसे ब्रेक नहीं मिलता ना। अब मुझे ऐसे ही पता था कि ऐसे हो जाएगा तो हो जाए, तो भाई वो वहां से ऐसी कोशिश कर रहा था मेरे लिए, तो उसको बड़ी तकलीफ होती थी यार। फोटो तो दी थी उनको, लेकिन उन्होंने जेब, वो देखता था कि जेब में रखे कि नहीं रखे, तो है जेब में है। बाद में कहीं किसी जगह पे उसने डालते हुए देखा, एक आध बार ये भी घटना घटी, ही फेल्ट सो बैड। बट एनीवे, तो उसने अनुराग सर को वो सीडी फाइनली इत्मीनान से बिठा के दिखाई, एंड वहां पे उन्होंने बोला कि यार ये एक्टर बहुत अच्छा है ना, और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ ऐसे। एंड दैट्स हाउ आई गॉट गैंग्स ऑफ वासेपुर। दानिश खान या लकड़ा चोरी के इल्जाम में या जेल गए थे, बूझे। तो वो ऐसे हुआ। तो अब उसके बाद फिर अनुराग सर के साथ ऐसा हुआ कि होता है ना जब बातचीत होने लगती है, तो वो कि उनका जहाँ गांव है ना, वहाँ उसके पास में उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा ननिहाल है, अच्छा। तो फिर होता है दूर के रिश्ते ऐसे 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 वाया वाया वाया। तो अब एक अलग ही उनके साथ काम करने में सुख मिलता है, मज़ा भी आता है। उन्होंने बहुत हेल्प किया है मुझे ग्रो करने में। उनकी हर फिल्म से मुझे एज एन एक्टर मुझे लगता है कुछ ढक्कन मेरे अंदर खुल जाता है, और वो चैलेंज देते भी हैं कि मतलब उन्होंने बॉम्बे टॉकीज जैसी फिल्म भी दी, अगली जैसी भी फिल्म दे दी, तो अलग अलग किरदार मिले, राइट। तो मेरा भी भरोसा बढ़ा। मुक्काबाज का जो आपका किरदार है, मुझे एक सीन याद आता है जहाँ पे राजेश तलंग आपने कुछ जीता है और उसको देख रहे हैं, और फिर आपका डायलॉग है कि मल्टीपर्पस यूज का है, मुंह पे लगाओ तो बकवास बंद, पीछे लगाओ हकवास बंद, और इस्तेमाल करने के बाद धो लेना चाहिए, नहीं तो बवासीर हो जाता है। वो उस सीन की बात कीजिए, क्योंकि मीम वर्ल्ड में, मीम कल्चर में वो सीन हो गया, और वो उत्तर प्रदेश के माइक टाइसन है, धर दिए ना तो प्राण पखेरु हो जाएंगे। ये सब बहुत रेफरेंस यूज होता है मीम वर्ल्ड में। तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए इस फिल्म के इस सीन को शूट करते समय क्या आपके दिमाग में चल रहा था, बिहाइंड द सीन्स क्या था, इसके बारे में आप बात कीजिए थोड़ा। जब भी ये सीन जब भी लिखा था, तभी ये था कि कुछ तो है ये सीन। मतलब मुक्ति जो मेरी सिस्टर है, हम लोगों ने साथ में लिखी थी मुक्काबाज, तो ये था कि ये सीन तो है कुछ, क्योंकि ये अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है कुछ, और ये आवाज है। मतलब लिखते समय एक ख्याल ये था हम लोगों को कि ये हर उस बंदे या बंदी को रिलेट करे जो कभी भी आज से 10 साल के बाद भी जवान हो रहा होगा, तो उस अगर उसके अंदर सपना कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशनल पाथ से परे है कुछ, कि फादर ये चाहते हैं कि ये सेफ, माँ बाप भला ही चाहते हैं, लेकिन बच्चों में क्या होता है, पंख होता है, तो उड़ना चाहते हैं। तो जब वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहते और कुछ और ही बनना चाहते हैं, और घर में अगर वो हो, तो वो किसी भी फील्ड का बच्चा इससे रिलेट करे, ये हम लोगों का एक थॉट था। बाद में जो चीज़ें मतलब इम्प्रोवाइज हुई, अनुराग सर बहुत अच्छा, मतलब इज वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल राइटर, क्लैरिटी उनकी एक अलग होती है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इम्प्रोवाइज करने का फ्रीडम देते हैं, एंड ही लव ऑल दिस थिंग्स। तो बहुत कुछ नया भी आ गया, बहुत कुछ ऐसा हुआ, एंड वो ऐसे निकल गया वो सीन, पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा सीन यूं हो गया। इनफैक्ट अनुराग सर ने ही बाद में, मुझे तो जाता नहीं मॉनिटर पे, देखता नहीं, उन्होंने वो जो पैशन है, हमारा पैशन है ना, पैशन समझता है आपको, वो वाली जो लाइन आती है, तो वहाँ हल्का सा कुछ आउट फोकस हुआ है। अच्छा। हाँ, लेकिन अनुराग सर का ये था कि मुझे जो चाहिए था मिल गया, किसी की नज़र नहीं पहली जाती। बार आप बोले तब चमक गई हाँ, हमको। तो उधर ही उन्होंने और राजीव सर ने कि ओके है, कोई ज़रूरत ही नहीं, जो मिल गया है ये यही दिल को छूने वाला है। तो अनुराग सर का यही कन्विक्शन होता है। फिर अगली का वो थाना वाला सीन मेरे ज़हन में आता है, जहाँ पे वो पूरा बहुत इंटरनेट पे वो भी बहुत वायरल होता है। बहुत जगह आपने कहा भी है और कई जगह मैंने पढ़ा भी है कि वो सीन गिरीश कुलकर्णी साहब के साथ वाला जो सीन है कि क्या करता है तो एक्टिंग करता है, कौन से फ़िल्म में एक्टिंग किया है। वो तो पूरा मतलब इट्स मैजिक ऑफ अनुराग सर एक्चुअली। हाँ, सीन लिखा हुआ था, और
अनुराग सर ने, मतलब दैट वाज माय फर्स्ट डे, अगली की स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई थी। तो घबराहट बहुत थी कि कुछ पता नहीं है, कहानी नहीं पता है। बस उन्होंने बता दिया वो कास्टिंग डायरेक्टर है, वो बी ग्रेड सी ग्रेड की फिल्मों को कास्टिंग करता है, उसका दिमाग भी इसी तरीके का है, वो पैंतरेबाजी करता रहता है। मतलब वो उसके दिमाग में सब ये खुरपेच ही चलती रहती है कि इनकी टोपी उसके सर डाल दूं, उसकी टोपी इसके सर डाल दूं, 2 पैसा यहाँ से निकाल लूं। तो इसी तरीके का ब्रीफ था वो, कि एकदम रिलायबल नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ रिलायबल है। कभी लगता है कि भाई उसका रंग ये है, ग्रीड के जैसा है। वो किसी का नहीं है, अपने अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हर किसी को भरोसा देता मैं तेरे साथ हूं। ऐसा सा कुछ ब्रीफ था। मैंने बोला कहानी क्या है? बोले वो तुम छोड़ दो, मुझे मालूम कहानी क्या है। मैंने स्क्रिप्ट दे दीजिए। बोले स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, जबकि स्क्रिप्ट थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट डे पुलिस स्टेशन। तो घबराहट, मतलब नॉर्मली मेरी पल्स रेट ऐसी रहती है 66, मतलब रहती है 72 है, बट 66 67 ये नॉर्मल मेरी पल्स रेट रहती है। शांत रहता हूँ। उस दिन मुझे लगता है 100 के पार था मैं। मैंने भाई क्या हो रहा है, क्योंकि इतना पता ही नहीं है कि कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ कि मैं जो करने, एक बार हुआ था जब भी जो टैलेंट हंट में हुआ था तो मोमेंट में निकल गया था। बट अभी तो सब डिजाइंड है ना, क्योंकि वही मुझे आगे कंटिन्यू करना, हर सीन में वो किरदार पकड़ के चलना। कुछ मैं प्रिपरेशन मेरी नहीं है। और उसने मुझे बहुत हेल्प किया एज एन एक्टर ग्रो करने में। अनुराग सर अपने लिए कुछ कर रहे थे, उसका फायदा मुझे हो गया हो गए। कि मेरे अंदर से वो एक जो फियर है वो सब काफी हद तक निकल गया। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।